प्रूव दैट द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। रियल हैं और डिस्टिंक्ट हैं। और रियल और डिस्टिंक्ट कब होते हैं? जब डिस्क्रीमेंट की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 होती है। अब आपको वो कंडीशंस याद होनी चाहिए। हम पहले देखते हैं इसकी डिस्क्रीमेंट की वैल्यू निकाल करके वाकई में ये ग्रेटर देन 0 आ रही है या नहीं आ रही। ठीक है, ये आ रहा है 2kx² प्लस 5x माइनस के। डिस्क्रीमेंट निकालने के लिए बेटा आपको a, b और c चाहिए। ए बी सी यहाँ पर लिख लेते हैं कि ए बी सी हमारे पास क्या है। तो यहाँ पर a की वैल्यू हमारे पास है 2k, आराम आराम से कर रहा हूँ देखिएगा। b की वैल्यू हमारे पास 5 एंड द वैल्यू ऑफ c इज माइनस। नाउ वी हैव टू फाइंड डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए बेटा। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला हमारे पास है b² माइनस 4ac। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जाएगी आपके पास 5² माइनस 4 a is 2k और c is माइनस। तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 और माइनस माइनस प्लस 4 2 जा 8। ठीक, अच्छा एक चीज, अच्छा यहाँ पर मेरे ख्याल में इसमें एक मसला लग रहा है। 4 2 जा 8 और इसमें क्वेश्चन का मसला है। हाँ, मुझे लग रहा है कि इसमें एग्जामिनर है ना क्वेश्चन में ये a2k है, a2k है और ck है। शायद यहाँ पर अच्छा नहीं हो जाएगा, क्वेश्चन में मसला नहीं। देखिए अब जरा यहाँ पर इसको ऑब्जर्व कीजिएगा, गौर से सुनिएगा मेरी बात। देखिए हमें अगर रियल एंड डिस्टिंक्ट है बेटा, गौर सुने, अगर हमें रियल चाहिए और डिस्टिंक्ट चाहिए तो होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि डिस्क्रिमिनेंट जो है वो हर सूरत में 0 से बड़ा आना चाहिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस एक्सप्रेशन को देखकर ये देखें क्या क्या ये एक्सप्रेशन में k की वैल्यू कोई सी भी डालें तो क्या ये पूरा एक्सप्रेशन जो 25 प्लस 8k² है ये क्या 0 से ग्रेटर आएगा या नहीं आएगा? तो चलें k की कोई वैल्यू में डालकर दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं k की वैल्यू +1 डालता हूँ, बताइए क्या आ जाएगी? 25 प्लस 8 1 का स्क्वायर, ये आ जाएगा आपके पास 33 और ये ग्रेटर देन 0 है। अब आप कैसे नहीं माइनस वाली डालकर देखिए। अच्छा भाई माइनस वाली डालकर देख लेते हैं। 25 प्लस 8 और -1 का स्क्वायर, अब आप देखें ये भी 33 आएगा क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस होता है। इसका मतलब ये है कि इस एक्सप्रेशन में ये जो एक्सप्रेशन मैंने निकाला है, अगर मैं इसमें कोई सी भी k की वैल्यू डालूं, कोई सी भी वैल्यू डालूं, स्क्वायर होने की वजह से वो पॉजिटिव होगी और तो टोटल आंसर हर सूरत में क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। इट मींस कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हर सूरत में ग्रेटर देन 0 आएगी। इट मींस सर बात सुनिएगा सर, एक सवाल है। जी बेटा। सर ये वैल्यू डालने वाला पार्ट मुझे समझ नहीं आया कि आपने अपनी तरफ से क्यों वैल्यू डाली? नहीं ये डाली नहीं, मैंने आपको दिखाने के लिए डाली। ये देखें यहाँ पर है 25 प्लस 8k², ठीक है, ये वाला एक्सप्रेशन। अब इसमें तो d की वैल्यू k पर डिपेंड कर रही है ना बेटा। अगर k की वैल्यू डिफर करेगी तो d की वैल्यू डिफर करेगी, लेकिन हमें तो सिर्फ ये देखना है कि कोई सी भी k की वैल्यू रखें तो d की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है या नेगेटिव आ रही है। तो मैंने आपको सिखाने के लिए, समझाने के लिए d की कोई भी वैल्यू दी, आप कोई भी वैल्यू ले लें, बोले कोई सी भी वैल्यू बोले k की, लेट्स से k की वैल्यू आप -2 बोलते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर -2 रखता हूँ तो 25 प्लस 8 -2 का स्क्वायर, हर सूरत में जो नंबर आएगा वो क्या आएगा? ग्रेटर देन 0 आएगा, यानी पॉजिटिव नंबर आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि हर सूरत में k की कोई सी भी वैल्यू आप रखोगे तो d की वैल्यू पॉजिटिव निकलेगी, और जब पॉजिटिव निकलती है तो इसका मतलब ये होता है कि प्रूव हो जाता है कि आपके पास एक इक्वेशन के रियल होंगे। तो आप यहाँ पर लिखिएगा फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ k, for all real values of k, d would be positive. So real values, बस इतना लिख दीजिए, काफी। आपने वैल्यू k की डालकर दिखानी नहीं है, वो तो मैं आपको समझाने के लिए निकाल कर दिखा रहा हूं, ठीक है, इस तरह से हुआ। जी बेटा बताइए, समझ में आई या नहीं आई? हरी अप गाइस। सर एक बार फिर रिपीट कर देना, थोड़ी कंफ्यूजन अभी भी है। अच्छा मैं तुम्हें दूसरे क्वेश्चन में कोई करता हूँ, ठीक है, ये बार बार फिर यही क्वेश्चन होता रहेगा। चलो फिर दूसरे ओके क्वेश्चन, सर। एक ही बात। अच्छा आपने कहा था 9 और 11, हाँ, बल्कि 9 और 10 कह रहे थे। 9 और 10 वाला था, 9 और 10। ठीक,
चलो जी 9 और 10 देख लेते हैं। ये भी बिल्कुल इसी तरह का है, आखिर में वही के की फॉर्म में आएगा। तो वो बच्चे जिनको अगर 9 समझ में नहीं आया तो काइंडली जरा पूछिएगा 10, ठीक है। कोशिश करते हैं आपको अच्छे से समझाने की। होमवर्क जरूर करें जब आपको दिया जाए। अच्छा अफजल देखिए, कह रहे हैं कि प्रूव दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस, ये आपके पास रूट्स हैं क्वेश्चन के, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास ये जो आपके पास रूट्स हैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बने और कह रहे हैं प्रूफ करो कि इसके रूट जो है वो रियल हैं और डिस्टिंक्ट। अब आप बताइए रियल रूट्स कब होते हैं और डिस्टिंक्ट कब होते हैं, तो आप कहेंगे सही उस वक्त होता है जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होता है। हमें इसका मतलब ये हुआ कि इस इक्वेशन के रूट्स निकालकर डिस्क्रिमिनेंट निकाल कर देखना पड़ेगा कि वो 0 से बड़ी वैल्यू आ रही है या नहीं आ रही। मैं आराम आराम से चल रहा हूँ, बताइएगा x² प्लस k माइनस 2x माइनस 2k, a क्या हो गया क्योंकि ऑलरेडी इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो a 1 हो गया, b k माइनस 2 हो गया और c माइनस 2। अब आप डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालने के लिए इसका फॉर्मूला लगाइए, दैट इज, जिसे नहीं समझ में आया जिस स्टेप पर, काइंडली उसी स्टेप के ऊपर मुझे इंटरप्ट करे ताकि फिर मैं आप लोगों को करवा दूं, ठीक है। 11 भी कर लेंगे इसका, डोंट वरी। टी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b जो है वो हो जाएगा k माइनस 2 माइनस 4, a हो जाएगा 1 और c हो जाएगा माइनस 2। इसे a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से ओपन करें, ये हो जाएगा a माइनस बी। क्या कह रहे हैं अमान कि वाई डिड वी टेक बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बेटा डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालोगे, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला ही बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगाकर ही तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालोगे और चेक करोगे कि वो ग्रेटर देन 0 अगर आ रही है तो फिर पता चल जाएगा कि रूट्स रियल है या नहीं, ठीक है अमान। अप्लाई कर, उसके बाद यहाँ पर इसे ओपन करने के लिए a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, तो ये जाएगा k स्क्वायर माइनस 4k प्लस 4 माइनस माइनस प्लस 4 2 जा 8k, यह आ गया डिस्क्रिमिनेंट k स्क्वायर 8k माइनस 4k हो जाएगा 4k प्लस। अच्छा आप इसको देखें कि ये परफेक्ट स्क्वायर में हो सकता है कन्वर्ट, आप कहेंगे यस सर, इसको हम यूं लिख सकते हैं k प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये देखिए अगर मैं इसे खोलूं a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से इसको, ये यही चीज आ जाएगी। अब हम चेक करेंगे कि क्या k की कोई भी वैल्यू डालें तो आंसर पॉजिटिव आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि d की वैल्यू जब तक पॉजिटिव नहीं होगी तो इसके रूट जो है वो रियल नहीं हो सकते। तो आप देखें मैं यहाँ पर अगर मैं k की वैल्यू, चले मैं करके दिखा देता हूँ, k की वैल्यू कोई भी डालता हूँ, लेट से आप कर लें -3, क्या आ जाएगी -1 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर, लेकिन पॉजिटिव आंसर आ। चलें k की वैल्यू कोई भी डाल दें, 2 डाल दें, 2 प्लस 2 होल स्क्वायर, 2 प्लस 2 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। तो आप k की कोई भी वैल्यू डालते हो तो आपके डिस्क्रिमिनेंट का आंसर तो क्या आ रहा मतलब है, सर पॉजिटिव हमें आ रहा जो है। है अपनी तरफ से जो है वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। हाँ करके चेक कर लेनी, करके चेक कर लेनी है 2-3, एक पॉजिटिव या नेगेटिव। अब ये पता चल जाए कि अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो इसका मतलब ये है कि रूट जो है वो रियल एंड डिस्टिंक्ट है। तभी तो क्वेश्चन में देखिए ये लिखा हुआ है प्रूव दैट द सर रूट्स अगर ऑफ हम द जो इक्वेशन है आर रियल। आंसर्स अगर हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर ली, जैसे 1 नहीं -1 नहीं और 0 नहीं k के अंदर। जी जी आप कर लें, लेकिन एग्जामिनर को दिखाने की जरूरत नहीं है, अपने आपको सेटिस्फाई करने की जरूरत है। अच्छा अगर जो है उसके अंदर लेस देन इज इक्वल्स टू 0 आया, मतलब नॉट इमेजिनरी हुआ अगर, तो क्या आंसर नहीं लिखेंगे हम? एक वक्त में एक ही आएगा, या तो इमेजिनरी आएगा या इमेजिनरी नहीं आएगा, डबल नहीं आ ओ सकते। नहीं नहीं अगर सर, अगर इमेजिनरी आए सिर्फ और सवाल में लिखा हो कि रियल एंड वो ऐसा नहीं रियल होगा ना, रूट चाहिए। नहीं होगा, प्रूव वाले हमेशा प्रूव होगा, याद रखिएगा अच्छा एग्जाम। वाले, ओके थैंक यू वेरी मच सर। जैसे ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि प्रूव करें कि इक्वेशन के रूट रियल एंड डिस्टिंक्ट है, तो ये रियल एंड डिस्टिंक्ट ही प्रूव होंगे, इमेजिनरी नहीं आएगा फिर इसके अंदर, ठीक है। तो आप लिख देंगे कि सिंस discriminant is greater than 0 for all real values of k, so roots are real and distinct, ठीक है। आई होप के समझ में आ गया होगा सबको। एक और क्वेश्चन रह गया है वो मैं करवा देता हूँ।
ठीक है, बताइए बेटा, क्लियर हो गया ना सबको? मैंने आपसे इसलिए कहा था कि जी सर, क्लियर क्लियर। एक्चुअली लीव 11 आई डिड इट अगेन एंड अंडरस्टूड। अच्छा ठीक है, तो उसका मैं 11 पे नहीं करवा रहा, ठीक है, बस 9 और 10 था वो मैंने करवा दिया। अच्छा अब आ जाए जरा आज के उसके ऊपर के, आज का जो टॉपिक है हमारा वो क्या है, उसको कंप्लीट करते हैं। अब आपने बेटा ध्यान में रखना है कि देखें एक चीज ए लेवल में बहुत ज्यादा की है, और वो ये है कि आप नेक्स्ट क्लास से पहले पिछली क्लास का पढ़कर आए, ठीक है, तो आपको बहुत आसानी होगी। लेकिन वो बच्चे, और दूसरा ये कि रेगुलर पंक्चुअल रहे, रेगुलर पंक्चुअल नहीं रहेंगे तो फिर तो बिल्कुल ही नहीं समझ में आएगा, ठीक है, क्योंकि जितनी क्लासेस आप मिस करेंगे आप परेशान होते जाएंगे, सर ने पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंच गया। और ए लेवल में यही मसला है बेटा, ओ लेवल की तरह से बिल्कुल बच्चों की तरह से फीड नहीं किया जा सकता, बहुत सारा काम आपको खुद भी करना होगा, फिर आप उस लर्निंग होगी, अदरवाइज लर्निंग नहीं होगी। अब देखिए नई चीज सिखा रहा हूँ। अच्छा बहुत सारे बच्चों के पास कैलकुलेटर होगा, क्लास फीस, बहुत सारे बच्चों के पास कैलकुलेटर क्लास फीस नहीं होगा, सही है ना? तो जिनके पास क्लास फीस नहीं है वो टेंशन ना लें, मैं उनको उसके बगैर ही बता दूंगा, लेकिन मैंने आपसे कहा था कि अगर आप क्लास फीस ले लेंगे तो बहुत आसानी हो जाएगी, ठीक है। अब मैं एक नई चीज करवा रहा हूँ, क्लास फीस वालों के लिए बहुत ही आसान है, लेकिन ये कि दूसरे बच्चों के लिए भी आसान है बहरहाल, लेकिन ये कि उनको थोड़ा सा काम ज्यादा करना पड़ेगा, पहले टॉपिक को समझ लें फिर मैं करवाता हूँ, फिर मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। चले चीजें देखिएगा प्लीज। क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी, देखिए हमारे पास एक होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और ये लिखा हुआ है क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी का मतलब ये होगा कि फॉर एग्जांपल अगर कहीं पर लिखा हुआ है y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx, मैं बड़े आराम आराम से बोल रहा होता हूँ ताकि आप लोग थोड़ा सा, अभी जरा क्योंकि पहला चैप्टर चल रहा है तो मेरे साथ सिंक्रोनाइज हो जाए सब लोग। देखिए y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस, इसमें बेटा दो केस हो सकते हैं। एक ये केस कि y अगर लेस देन 0, y की वैल्यू क्या है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c लेस देन 0 हो जाएगा। आप देखें ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, ये साइन ऑफ इनइक्वालिटी है, ये जो आपके पास है ये वाली चीज, इसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी। क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी। जैसे एएस लेवल के अंदर, सॉरी ओ लेवल्स के अंदर आपने सीखा था कि x प्लस 2 ग्रेटर देन 0 है, तो x कैसे निकालेंगे, तो आपके पास ये लीनियर इनइक्वालिटी क्यों थी, इसमें पावर 1 थी, इसी तरह से यहाँ पावर 2 होगी तो ये क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी होगी, ठीक है। अच्छा दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी के लिए, y इज ग्रेटर देन 0, या तो लेस देन 0 होगा या ग्रेटर देन, तो y क्या आ जाएगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ग्रेटर देन 0, ये भी क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है। तो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी का मतलब होगा कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होगा लेफ्ट साइड पर, और फिर लेस देन या ग्रेटर देन का साइन होगा, राइट साइड पर 0 होगा, तो इस इनइक्वालिटी को हम क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी कहेंगे। अच्छा बेटा ये याद रखें, मैंने आपको बताया था, याद होगा आप लोगों को, कि ये जो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी होती है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होता है, मैंने आपको बताया था कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के हमेशा जो है वो आपके पास दो ग्राफ बनते हैं पॉसिबल, याद है मैंने बताया था। अगर आपका ए पॉजिटिव हो तो ग्राफ ऐसे बनेगा, राइट, ए पॉजिटिव हो तो ग्राफ ऐसे बनेगा। अब जरा गौर सुनिएगा, इसके आंसर को लिखने का तरीका बता रहा हूं। ये आपके पास इनइक्वालिटी, ये एक्स एक्सिस हो गया, और आपके पास यहाँ पर भी एक्स एक्सिस, मेरा गौर समझिएगा। जब आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, जैसे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको सॉल्व करते हैं कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं, या वैसे ही मिडिल टर्म ब्रेक करके या क्वाड्रेटिक फॉर्मूले सॉल्व करते हैं, यू गेट टू वैल्यूज ऑफ एक्स, दो आंसर आते हैं, है ना। एक आंसर की वैल्यू कम होती है, इसमें स्मॉल कह रहा हूँ, अपनी जनरल फॉर्मूला बनाने जा रहा हूँ इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, और एक होती है लार्ज, वो ये याद होगी जहाँ पर ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। इसी तरह यहाँ पर एक स्मॉल वैल्यू होगी और एक लार्ज वैल्यू होगी, जो लेफ्ट पर होगी वो स्मॉल होगी और जो राइट पर होगी वो ग्रेटर होगी, ठीक है, ये तो आपको पता ही है। किस तरह सॉल्व करेंगे तो देखिएगा, यहाँ पर हमारे पास x जो है, अब इसमें दो आंसर्स आएंगे जब आप इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे ना बेटा, दो आंसर आएंगे, एक स्मॉल वैल्यू आएगी और एक लार्ज वैल्यू। सीधा से यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे एक स्मॉल वैल्यू आएगी, अभी मैं एग्जांपल देकर समझाता हूँ बेटा, डोंट वरी, अभी आप उसे समझिए, एक आएगी लार्ज वैल्यू, और समझिएगा। अब इसमें आंसर को लिखने के ना दो तरीके होंगे, अगर ये सर एक स्मॉल है, सवाल है बोले। सर, ये जो इमेजिनरी रूट्स होते हैं उनके जो ग्राफ्स बनते हैं वो कट, क्या पहले शायद मुझे जितना याद पड़ रहा है, शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, मेरी मेमोरी, तो सर वो कट करते थे क्या पर नहीं ग्राफ्स नहीं को?
जो लेस देन जीरो थे। नहीं तो नहीं सर है। ये लेस देन जीरो वालों को आपने कट करवाया हुआ है, तो ये मैं जरा कंफ्यूज हो रहा हूँ, आप समझा सकते हैं? अच्छा सुनिएगा मेरी बात। जी जी। आपने जो पढ़ा हुआ है वो ही पढ़ा हुआ है कि डिस्क्रिमिनेंट जो है ना वो लेस देन जीरो होगा तो ग्राफ जो है वो कट नहीं करता। यहाँ पर मैं क्या डिस्क्रिमिनेंट लिख रहा हूँ? इज इट डिस्क्रिमिनेंट बेटा? जी जी जी, नहीं 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 नहीं। अब समझ में आई? तो वो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू की बात हो रही है जो आप कह रहे हैं, जबकि मैंने यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हुई है। सही है? आई होप के समझ में आ गया। अच्छा अब यहाँ पर देखें साइन है क्या चीज? लेस देन जीरो। साइन लेस देन जीरो का मतलब है कि हमें वो एरिया चाहिए जो एक्स एक्सिस से नीचे, यानी ये ब्लू लाइन से नीचे वाला, ये वाला एरिया चाहिए, ये वाला एरिया। ठीक है, ये वाला आपको एरिया चाहिए, तो गौर समझिएगा, ये वाला हमें एरिया चाहिए। अब इस एरिया को मालूम करने के लिए हमारे पास जो है वो ये रीजन बनेगा, यहाँ से लेकर यहाँ पे। इसको हम यूं लिखेंगे, एक्स ग्रेटर देन स्मॉलर वैल्यू एंड लेसर देन लार्जर वैल्यू। सिर्फ याद कर लीजिए, कोई आपको टेंशन की बात नहीं है, आप याद कर लीजिए। लेस देन जीरो होगा तो ये एरिया चाहिए, ठीक है, और इसका रेंज ये आ जाएगी, स्मॉलर वैल्यू से ग्रेटर और लार्जर वैल्यू से कम। यहाँ पर देखें साइन क्या है? ग्रेटर देन। ग्रेटर देन का मतलब वो एरिया चाहिए जो एक्स एक्सिस से ऊपर हो और कर्व के नीचे हो। तो बेटा ये दो पॉसिबल एरिया, ये कर्व के नीचे है और एक्स एक्सिस से ऊपर, ये कर्व से नीचे है और एक्स एक्सिस से ऊपर। इसकी जो रेंज बनती है वो ये बनती है, स्मॉलर वैल्यू से लेफ्ट साइड पर येलो एरिया आएगा और लार्जर वैल्यू से राइट साइड पर ये एरिया आएगा। तो आप इसका आंसर लिखोगे दो तरीके से, एक्स लेसर देन स्मॉलर वैल्यू और एक्स ग्रेटर देन लार्जर वैल्यू। तो ये दो पॉसिबिलिटी के ऊपर इनइक्वालिटी सॉल्व होगी, याद रखिएगा। अब इसकी एग्जांपल देता हूं मैं आपको और आंसर लिखने का मेथड बताता हूं। फॉर एग्जांपल कोई क्वेश्चन आए एग्जाम में, सॉल्व, बेटा गौर सुनिएगा, सॉल्व एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7। मेरा बच्चा बड़ा गौर सुना, और लेस देन जीरो है। तो आप देखें यहाँ पर लेस देन की साइन है और यहाँ पर क्वाड्रेटिक है, इसका मतलब ये हो गया आपके पास क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी का क्वेश्चन। अब एग्जाम में सॉल्व कैसे करेंगे तो गौर सुनिएगा। वो बच्चे जिनके पास क्लास कैलकुलेटर नहीं है वो किस तरह सॉल्व करेंगे जरा सुनिएगा। वो क्या करेंगे, दो वैल्यूज निकालना है एक्स की, जब सब लोग निकालें, जिन बच्चों के पास क्लास कैलकुलेटर नहीं है वो एक्स की दो वैल्यूज निकालें। इसको सॉल्व करके बेटा जल्दी से, अरे गाइस मैं जब तक स्क्रीन शेयर कर रहा हूं ताकि कैलकुलेटर भी आपको नजर आए। दो वैल्यूज बताइए। अब देखें कैलकुलेटर विजिबल है हमारा। दो वैल्यूज आ रही हैं आपके पास, x और नहीं 7 and 1 आ रही हैं। ये आपने यहाँ पर लिखनी है, x इक्वल टू 7, बेटा और सुनिएगा, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 7। अच्छा अब आपको ग्राफ बनाकर भी बता देते हैं कि ग्राफ में क्या हो रहा होगा। ग्राफ में ये हो रहा होगा कि ये जो कर्व है ये इस तरह से आ रहा होगा और ये एक्स एक्सिस है। दो वैल्यूज आपकी आ गई, एक 1 आ गई ये स्मॉलेस्ट वैल्यू है और एक 7 आ गई ये लार्जेस्ट वैल्यू। अब आपके पास साइन देखें क्या है, लेस देन। लेस देन का मतलब आपको एक्स एक्सिस से नीचे वाला एरिया चाहिए। एक्स एक्सिस से नीचे वाला एरिया क्या होगा, यहाँ से यहाँ ये वाला, और इसकी रेंज जो है वो ये होगी 1 से लेकर कहाँ तक, 7। तो आप इसका आंसर लिखोगे x ग्रेटर देन 1 एंड लेसर देन 7। बस ये आंसर हो जाएगा, इतना आसान। ठीक है, लेकिन अगर इनइक्वालिटी में आपने ऐसे ये लिखा एरिया हुआ, निकाला है? जी एरिया की रेंज निकालिए कि किस रीजन में एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 जो है वो लेस देन जीरो होगा। तो ये यहाँ से लेकर 1 से लेकर 7 तक की रेंज में ये जो एरिया है ये बिलो एक्स एक्स होगा। लेस देन का मतलब होता है इस लाइन से नीचे वाला एरिया। अब मैं आपको दूसरा एरिया बता दूं, ठीक है, ये देखिए इस तरह से इनइक्वालिटी सॉल्व हो गई। 1 से लेकर 7 के दरमियान कोई भी वैल्यू रखोगे तो आंसर आपका आ जाएगा। अच्छा ये देखिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 20 ग्रेटर देन से। जल्दी से दो वैल्यू निकालें, जिनके पास क्लासेस नहीं है पहले वो वैल्यूज निकालें। बताएं कौन कौन सी दो वैल्यूज आ रही सॉल्व करके। एक आ रही होगी मेरे ख्याल में -8 और एक आएगी -3। कर सकते हैं ना बेटा, या नहीं कर सकते? बेटा से उसने बताया था ना सॉल्व करना, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जाएंगे, ठीक है, इस तरह से यहाँ से
पॉलिनोमियल, डिग्री 2, ये आ जाएगा आपके सर पास 1। -3 और -8 आंसर आ रहा है। जी जी, मैंने भी वही लिखा है, मैं करके बता रहा आपने हूँ। कैलकुलेटर से कैसे तो निकाला ये बता देंगे प्लीज, स्टेप बाय स्टेप। आपके पास कैलकुलेटर कौन सा है बेटा? क्लास में सर। हाँ यही बता रहा हूँ, आप देखिए स्क्रीन के ऊपर क्लासेस आ रहा है आपके पास। जी 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 हाँ वही बता रहा हूँ, दोबारा बताऊँ? जी जी सर बता दो। देखो ये आए, मेन्यू में आओ, तुम साथ साथ करते जाओ, सब ओके लोग सर, क्या करते करना जाएं। है? मेन्यू, मेन्यू सेट एक चला मिनट, गया सर। आप पहले मेन स्क्रीन पर आ जाओ। आ गया सर। अब मेन्यू में जाइए चला और गया। उसके बाद स्क्रॉल डाउन कीजिए और ये इक्वेशन जहाँ पर आ रही है वहां पर आइए। एक सेकंड सर, मिल गया सर। यहाँ पर आइए, इज इक्वल टू प्रेस कीजिए। कर दिया सर। अब पॉलिनोमियल में आइए, ऑप्शन नंबर 2। ओके सर चला गया। अब क्या करूँ? अब डिग्री है 2, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, डिग्री 2 होगी। अच्छा अच्छा सही सर। 2 2 में आइए। आ गया सर। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारे पास क्या है? 1 है, 1 रखिए। 1 1 रख दिया सर। फिर एक्स का कोफिशिएंट 11 है, 11 रखिए। 11 रख दिया सर। इज इक्वल टू प्रेस करते जाइए। फिर 24 रखिए। 24 रख दिया सर। देखें दो वैल्यूज आ रही हैं, एक आ रही है -3 और एक आ रही है -8। जी जी -3 और -8 आ रही है। जी सही है। जी अच्छा, सर समझ अब गया। इस आंसर को कैसे लिखेंगे ये देखें। यहाँ पर इस तरह से ग्राफ बना लीजिए, आप अपने आप को समझाने के लिए ये ग्राफ बना लिया आपने। ये आपके पास एक्स एक्सिस हो गया। अब यहाँ पर दो वैल्यूज आ रही हैं आपके पास, एक लोएस्ट आ रही है, लोएस्ट हो गई -8, क्योंकि माइनस में जितना नंबर बिगर होता है उतना ही स्मॉल हो जाता है। और दूसरी आ गई बेटा आपके पास -3। अब आपके पास ये जो साइन है ये देखा करें क्या है, साइन है ग्रेटर देन। ग्रेटर देन का मतलब है आपको वो एरिया चाहिए जो एक्स एक्सिस से ऊपर हो। तो एक्स एक्सिस से ऊपर ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, और कर्व के नीचे हो। आप कहेंगे सर ये वाला एरिया भी तो एक्सिस से ऊपर है जी सर लेकिन ये ये वाला भी एरिया, तो। जी जी बता रहा हूँ, ये वाला जो एरिया है हमें वो एरिया चाहिए जो कर्व के नीचे भी हो। ये एरिया कर्व के नीचे नहीं है, कर्व के ऊपर है। ये एरिया कर्व से नीचे है और एक्स एक्सिस से ऊपर है। अगर मैं इसे थोड़ा सा ऐसे बनाऊंगा ना तो आपको ज्यादा समझ में आएगा ऐसे। अब आप देखें ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया, ये कर्व के नीचे है और एक्स एक्सिस से ऊपर। तो ये वाला कंसीडर करना है हमेशा, बीच वाला नहीं कंसीडर करना, ठीक है। ओके अब यहाँ पर आंसर आप किस तरह लिखेंगे? आंसर की रेंज आपके पास ये आ जाएगी। इस एरिया को शो करने के लिए आंसर हो जाएगा x लेसर देन -8 और ये हो जाएगा x ग्रेटर देन -3। ये आंसर हो जाएगा। लेस देन का मतलब हो गया, देखें लेफ्ट साइड पर है ना तो लेस देन का साइन लगा दिया, और राइट साइड पर एरिया है तो ग्रेटर देन का साइन लगा दिया। अच्छा, अब जिनके पास क्लासविज कैलकुलेटर नहीं है वो तो इस तरह से करेंगे, लेकिन जिन बच्चों के पास क्लासविज कैलकुलेटर हैं वो देखें जरा, एंजॉय करें, कितना आसान हो जाएगा उनके लिए। इसलिए मैंने कहा था कि अगर आप क्लासविज कैलकुलेटर परचेज कर सकते हैं तो कर लें, आपकी जिंदगी काफी आसान गुजरेगी। देखें फॉर एग्जाम्पल ये लिखा हुआ है x² -3x+2 लेसर देन 0। बेटा और समझिएगा, अब आपको इसका आंसर लिखना है। फॉर एग्जाम्पल तो आप ये देखें, आप इस तरह से जाएंगे, क्लासविज कैलकुलेटर जिनके पास है वो निकालें, सिर्फ जिनके पास क्लासविज कैलकुलेटर वो निकालें, मेन्यू करके बंद करके बिल्कुल स्क्रीन क्लियर करना है। मैं राम राम से बोल रहा हूँ, प्लीज जरा समझिएगा, पहले यहाँ तक पहुंचे। क्लासविज कैलकुलेटर में सारा काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ती जो मैंने ऊपर किया है, बल्कि डायरेक्टली एग्जामिनर इसका आंसर दे देता है। सॉरी एग्जामिनर कह रहा हूँ, कैलकुलेटर इसका आंसर देता है। देखिए कैसे, मेन्यू में जाइए, आराम आराम से बोल रहा हूँ, साथ साथ करते जाइएगा। जिस तरह से आप इक्वेशन में गए थे ना, इक्वेशन के बराबर में देखें, बिल्कुल बराबर में इनइक्वालिटी लिखी हुई होगी। इक्वेशन के बराबर में इनइक्वालिटी लिखी हुई होगी, इसको प्रेस कर दें। फिर वही होगी पॉलिनोमियल की डिग्री 2 में आइए। जब 2 में आएंगे आप तो आपके पास ये 4 ऑप्शन नजर आ रहे हैं आपको, 1 2 3 4। आप अपनी इस साइन को मैच करें कि कौन से ऑप्शन में ये वाली जो साइन है लेस देन इक्वल टू, आप देखें कैलकुलेटर में किस ऑप्शन के ऊपर मौजूद है। तो देखें आप, तो ये ऑप्शन कौन सा नजर आ रहा है आपका? फोर्थ ऑप्शन से रिजेंबल कर रहा है, फोर्थ ऑप्शन से मैच कर रहा है। तो आप 4 पर जाइए और फिर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, 1 टाइप कीजिए, इज इक्वल टू प्रेस करें। फिर एक्स का कोफिशिएंट -3 है, वो टाइप कीजिए, इज इक्वल टू प्रेस कीजिए। फिर कांस्टेंट है उसे, ये आपका आंसर देखें ऐसे ऑटोमेटिकली लिखा हुआ आ रहा है, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं। क्या आंसर आएगा? x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेसर देन इक्वल टू 2। और सर ये वाला आंसर ही हो जाएगा फिर, आंसर यही हो जाएगा फिर। जी जी बिल्कुल यही। वाह सही है। अब मुझे बताइए कितना आसान हो गया, जिंदगी आसान लगने लगी इससे?
इसमें ये याद रखना पड़ता है, इनमें थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा, इसलिए मैंने नोट्स यहाँ पर लिख दिए हैं आपको कि अगर लेस देन 0 हो तो ऐसे आंसर लिखेंगे, ग्रेटर देन 0 हो तो ऐसे आंसर लिखेंगे। लेकिन जिनके पास क्लासेस होगा उनके लिए तो कोई चिंता की बात ही नहीं है, टेंशन की कोई बात नहीं है। जरा कीजिए, और बच्चे भी कीजिए प्लीज, जिनके पास क्लासेस कैलकुलेटर है वो इससे कीजिए, जिनके पास क्लासेस नहीं है वो दूसरे तरीके से कीजिए प्लीज, ये कीजिएगा। चले x² माइनस 4x प्लस 5, इसे कीजिए क्लास उस कैलकुलेटर से। चलिए ये देखिए, मेन्यू में आए 1 में, ये आ गया। अब इसके बाद इसमें आप मेन्यू में आकर इनइक्वालिटी में आइए, मैं बार बार स्टेप रिपीट कर रहा हूँ, इनइक्वालिटी में आइए, फिर पॉलिनोमियल की डिग्री 2 हो जाएगी। अब आप अपने ऑप्शन को मैच करें, यहाँ पर है सिर्फ ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 आपका ऑप्शन नंबर 1 है, 1 प्रेस कर दीजिए, x² का कोफिशिएंट 1 हो गया, फिर -4 हो गया और फिर 5 हो गया। ये देखिए यहाँ पर आ रहा है ऑल रियल नंबर्स। अच्छा, ये हमारा मसला हो जाएगा आपके लिए कि ऑल रियल नंबर्स क्या है। अच्छा, मैं आपको कोई ऐसी क्वेश्चन करवाता हूँ जिसमें आंसर आए, वरना आप परेशान हो जाएंगे, ये क्या कहानी आ गई। आप इसको कीजिएगा बेटा, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दिया मैंने, इसको कीजिए, असल में भी आएगा आगे तो आपको समझ में आएगा। 1 आ गया यहाँ पर, इसके बाद है क्या हुआ, 1 आ गया, फिर है आपके पास -8 ये आ गया, फिर है 7 ये आ गया। ये देखें आंसर ये आ गया। क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है, x लेसर देन 1, आंसर था x लेसर देन 1 और x ग्रेटर देन 7। ये देख लीजिए आंसर, मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ, बस आपने लिखना है इसे ऑर्डर में। ये जो 7 लेस देन x या x ग्रेटर देन 7 एक ही बात है, तो मैंने इसे अरेंज करके लिख दिया, ये आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आई मेड इट क्लियर बेटा, जल्दी से बताइए सबको समझ में आ गया ताकि मैं आगे चलूं। कोई ऐसा बच्चा जिसके नहीं समझ में आए प्लीज रिप्लाई कीजिए। कैलकुलेटर के जरिए भी आ गया जिन बच्चों के पास उस कैलकुलेटर, और जिनके पास क्लास कैलकुलेटर नहीं है उनको भी आ गया। ठीक है, मैं आगे चल रहा हूँ बेटा, ठीक है, साथ दीजिएगा मेरा। एक बार वो ऊपर करे, स्क्रीनशॉट लेंगे थे जी। जी बेटा, और ऊपर करूं जी, बोलते हैं यहाँ पर। हाँ थोड़ा सा और, बस ये देखना है। हाँ थैंक यू। ठीक है जी, ये नोट्स याद रख रहे हैं जिनके पास क्लास कैलकुलेटर नहीं, क्योंकि लेस देन होगा, लेस देन है तो ये वाला आंसर लिखने का मेथड है, ग्रेटर देन है तो ये वाला आंसर लिखने का मेथड है, बस ये याद रखना है आपको। ठीक है, डिटेलिंग मैंने आपको बता दी। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन। प्लीज स्क्रीनशॉट लेते हैं बेटा, ये तो मैं पूरी पीडीएफ शेयर कर रहा हूँ ना आप लोगों को आपकी ड्राइव के ऊपर। फिर ठीक है। आपने लास्ट क्लास नहीं ली बेटा, लास्ट क्लासेस ली थी सर, लेकिन मैंने वो नहीं देखी थी ड्राइव, लेकिन मैंने वर्कशीट सॉल्व कर ली थी। अच्छा नहीं बेटा, ड्राइव जरूर कॉपी करें, जब पीडीएफ में भेज रहा हूँ पूरे नोट्स ना आपको एज इट इज मिलते हैं डेट वाइज। आप देखिए स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर डेट आ रही है, देखें यहाँ पर क्या डेट लिखी हुई है, आप बताइए जी, बताइए यहाँ पर क्या डेट लिखी हुई है। 16 लिखी है, ये तो 10 लिखी हुई है, 10। हाँ 10 लिखी हुई है ना, इसी तरह देखो 11 की क्लास 16 की क्लास और 16 और उसके आगे डे भी लिखा हुआ है, तो इस तरह से आपको पीडीएफ वहाँ पर मिलेंगी बेटा। ठीक है, ओके सर, ओके। मैं तरीके से बिल्कुल काम करवाता हूँ, मैं इस तरह से काम नहीं करवाता, मुझे बिल्कुल मजा नहीं आता एब्रप्ट काम करवाना। अच्छा अब जरा आइए, जरा मैं आपको क्वेश्चंस कुछ करवाता हूँ, वो सीखिए। अब मैं आपको इसका यूज सिखाऊंगा कि क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी हमारे चैप्टर में कहाँ पर यूज हो रही है। अच्छा, आप सब लोगों को डिस्क्रिमिनेंट की कंडीशंस याद है या नहीं याद है, या याद दिलाऊं? ये देखें हमने 3 कंडीशंस पढ़ी थी, एक दफा दोबारा देख लीजिए। ये मैंने आपको बताया था कि डिस्क्रिमिनेंट जो है वो अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो लाइन जो है वो इसको कट करेगी, अगर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होगा तो लाइन जो है वो टच करेगी, अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होगा तो लाइन जो है वो कट नहीं करेगी, ये बताया था आपको। और सीधा से ये भी बताया था आपको यहाँ पर कि अगर डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा तो ये कर्व एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, अगर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होगा तो ये कर्व एक्स एक्सिस को 1 पॉइंट पर टच करेगा,
और अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होगा तो ये कर्व जो है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, इस बेस पर करते हुए आज हम इसके और क्वेश्चंस करते हैं, लेकिन अब उसके अंदर इनइक्वालिटी जो है ना वो क्वाड्रेटिक आएगी, तो इसलिए पहले मैंने आपको क्या किया कि क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी पहले सॉल्व करना सिखाया ताकि आप इसे यूज कर सकें। बाकी टॉपिक हमारा वही पुराना वाला ही चल रहा है, तो इसको हम करते हैं। तो देखिएगा बेटा 3-4 क्वेश्चन मुझे करवाने, तो इंशाल्लाह ये चैप्टर तकरीबन एंड हो जाएगा। द इक्वेशन दिस, ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बेटा, देखिएगा 2x² + 4x + 2, और आपको आज वर्कशीट नंबर 2 मिलेगी। अच्छा, अब वो आपने दे दी थी सर, आपने वर्कशीट नंबर 2 भी दी थी तो बस आपने वो करनी है आज, फिर 3 मिल जाएगी, हो गई। 3 भी आ जाएगी। वेरी ओके गुड, सर। जितना अच्छे तरीके से बेटा आप काम करेंगे उतना ही इंजॉय करेंगे आप। अच्छा, इन सबको लेफ्ट साइड पर ले आइए और ऑर्डर में कीजिएगा, पहले x² की टर्म्स लिखिएगा, फिर x की टर्म्स लिखिएगा, फिर कांस्टेंट लिखिएगा। ठीक है, इस तरह से करेंगे तो इंशाल्लाह शिफा होगी आपको। ये आ गया। अब x² की 2 टर्म्स हैं, तो एक काम करते हैं, x कॉमन निकाल लेते हैं इन दोनों में से। x कॉमन निकालोगे तो क्या रह जाएगा, 4 - px + 2 - 3p। तो हमेशा पहले अपनी इक्वेशन को आपने स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर जो है वो करना है, क्या कहते हैं, लिखना है। यारो बना ही देता हूँ, कहीं बाद में कॉपी करें तो याद आ जाए कि मैंने इस तरफ किया। अच्छा, अब जरा यहाँ पर कंपेयर करें तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। x² का कोफिशिएंट a कहलाता है, x का कोफिशिएंट b कहलाता है, आपको याद है, और कांस्टेंट जो है वो आपके पास c कहलाता है, 2 - 3p। अब आप यहाँ पर कंडीशन अप्लाई करें। देखें इसने क्या कहा था, उसने ये कहा था कि द इक्वेशन दिस हैज 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। अब आपको कंडीशन याद होनी चाहिए, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स की कंडीशन क्या है। तो आप लोगों को मैंने बताया था, पता नहीं याद है या नहीं, कि जब 2 डिस्टिंक्ट रूट्स होते हैं तो बेटा डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ग्रेटर देन 0 होता है, और डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होने का मतलब है ये होगा b² - 4ac ग्रेटर देन 0। b की वैल्यूज रखते हैं यहाँ पर, b की वैल्यू है 4 - p, बेटा गौर से देखिएगा, स्क्वायर -4 a is 2 and c is 2 - 3। अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसमें क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी आएगी। उसको सॉल्व करने के लिए इसलिए मैंने पहले आपको चैप्टर पढ़ाया। अब 4 - p होल स्क्वायर क्या हो जाएगा आपके पास, 16 - 8p + p²। 4 2 = 8, 8 2 = 16, 4 2 = 8, 8 3 = 24p ग्रेटर देन 0। ठीक है जी। अब ये आ गया आपके पास, यूं समझ लीजिए क्या चीज कैंसिल हो रही है, +16 - 16 कैंसिल हो गया। अब देखें p की फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, p², ये 24p - 8p कितना आ जाएगा, 16। अब आप इसको उसी तरह सॉल्व कीजिए जैसे मैंने आपको कैलकुलेटर से सॉल्व करना सिखाया। मेन्यू में आइए, इनइक्वालिटी में आइए, डिग्री 2 रखिए। अब इसमें मैच कीजिए, आपका आंसर है यहाँ पर ग्रेटर देन। ग्रेटर देन का मतलब है ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन 1 पर आइए, p² का कोफिशिएंट 1, p का कोफिशिएंट 16, और कांस्टेंट टर्म इसमें नहीं है बेटा, इसे 0 ले लीजिए। आप देखें x के 2 आंसर आ गए। एक आ गया x लेसर देन -16, x तो यहाँ पर x नहीं है, यहाँ पर क्या होगा, p है ना। देखें p इज लेसर देन -16, ऐसे आंसर करते हैं। सर बात सुनिएगा सर, ये अगर वो एक ओके मिनट, p ग्रेटर देन 0, और दूसरा आंसर लिखिएगा p ग्रेटर देन 0। ठीक है, इस तरह से आप आंसर लिखेंगे। जी बेटा, अब बोलो, अब पूछें। हाँ जी सर, मैं ये कह रहा था कि ये इक्वेशन के जो आकर जो है कौन सा नंबर दबाना है जिनके पास क्लासेस कैलकुलेटर ना हो। जिनके पास क्लासेस कैलकुलेटर नहीं है उनके पास मेन्यू में या मॉड के अंदर एक ऑप्शन होगा इक्वेशन का। इक्वेशन में जाइए, जी 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 जी, वहाँ चले गया मैं। और उसके बाद देखें उसके अंदर ऑप्शन क्या आ रहा है, क्वाड्रेटिक आ रहा है, क्या आ रहा है, देखें उसमें एक 3 है। बहुत सारी इक्वेशन आ रही है। हाँ हाँ 3 ऑप्शन होगा, सर 3। मोड 5-3, हाँ, मोड मोड 5 5-3। प्रेस करो बेटा। ANX जी बेटा, ANX EY इज इक्वल्स टू नहीं ऑप्शन नंबर ANX। 3 देखो, 3 अच्छा 3 करो। कैलकुलेटर में कर लिया। अब उसमें देखो x² का कोफिशिएंट मांग रहा है तुमसे। नहीं समझ नहीं आ रहा। 5 मसला ये, जी बेटा, आप थोड़ी उसमें पहले
आपकी आवाज बिल्कुल सही नहीं आ रही, मुझे अटक जा रही है। सर मैं कह रहा हूँ कि जो है 3 में जो है स्टैट आ रहा है और 5 में EQUN आ रहा है। एन आ रहा है, ये वाला प्रेस कीजिए 5। 5 दबा दे, पहले चलो 5। 5 करा दिया। अब आपके पास देखिए क्या ऑप्शन आ रहा है। सर मेरे पास 5 इक्वेशन नहीं 4 इक्वेशंस आ रही है। हाँ, उसमें से थर्ड वाली इक्वेशन देखें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो। सर उसके अंदर लिखा हुआ है ax² + bx + c, इसके अंदर तो c थोड़ी ना दिया हुआ है। सी 0 हो जाएगा। अच्छा, ओ हो सॉरी सॉरी सॉरी, अब समझ आया, थैंक्स वेरी मच, सॉरी। ठीक। अच्छा, और किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? फिर मैं आगे चलूँ, इसी तरह के मैं क्वेश्चन करवाता हूँ। शाबाश, तो जल्दी जल्दी रिप्लाई किया करें। मैंने आपको बताया जितने क्वेश्चंस हम करते जाएंगे क्लास में उतना ही ज़्यादा आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाएगा। ठीक है, ये एक और क्वेश्चन करते हैं। उस दिन भी बताया था मैंने आपको, जिन लोगों ने वर्कशीट्स वगैरह की है ना, अब इनके लिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, और जिन्होंने सही से लेक्चर लिया था उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रैक्टिस की जरूरत है। अब जरा देखें, इसके लाइन वाले क्वेश्चन भी आपको मैं करवा दूं। ये लिखा हुआ है द कर्व x² - xy + y² = 1 cuts the line 2x - y = k in 2 distinct points। अब ये जो लाइन है ये इस कर्व को 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पर कट कर रही है। यानी सिचुएशन शायद इस तरह से कोई होगी कि एक कर्व होगा, क्योंकि हम क्वाड्रेटिक की बात करें तो हम क्वाड्रेटिक कर्व ड्रॉ कर लेते हैं, और एक लाइन होगी जो कि इसे 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पर क्या कर रही होगी, कट कर रही होगी। ठीक है, 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पर आप देखें ये कट कर रही है। तो अगर कोई लाइन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पर कर्व को कट करती है तो आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, आपके पास ग्रेटर देन 0 होता है। कह रहे हैं आपसे फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ के की वैल्यू मालूम करनी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में जिसमें लाइन की इक्वेशन और कर्व की इक्वेशन गिवन हो, मैंने आपको कहा था कि आप पहले काम करें कि कर्व की इक्वेशन को कॉपी करें, इसे चले इक्वेशन नंबर 1 कह लें, और उसके बाद लाइन की इक्वेशन कॉपी करें। लाइन की इक्वेशन है 2x - y = k। अब लाइन की इक्वेशन में से ना हमेशा y को सब्जेक्ट बनाइएगा। तो 2x k को उधर ले आए तो -k, और y को उधर ले जाएं तो प्लस हो जाएगा। ये राइट पर चला गया, ये लेफ्ट पर आ गया। y क्या सब्जेक्ट बन गया आपके पास? y आ गया आपके पास 2x - k। इस y को उठाकर इक्वेशन नंबर 2 में डाल दीजिए। जहां जहां y है वहां पर इक्वेशन नंबर 2 के अंदर आप प्लग कर दो। तो ये आ जाएगा पुट y = y इन इक्वेशन नंबर 1। ये आ जाएगा x² - x, और y की जगह आ जाएगा 2x - k प्लस y², तो ये आ जाएगा 2x - k का होल स्क्वायर। समझ में आ रही है बात? इस वाली इक्वेशन में जहां जहां y था मैंने डाल दिया इस वाली इक्वेशन में। ठीक है, उससे ये वाली इक्वेशन आ गई, चेक कर लो आराम से। ठीक है, जहां जहां y था मैंने प्लग इन कर दिया। ठीक है, अब इसको मैं सॉल्व करूंगा और x की फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाऊंगा। x² - x से मल्टीप्लाई कर दें 2x², अलजेब्रा का ख्याल रखिएगा, प्लस kx। ठीक है, और ये आ जाएगा प्लस a - b और स्क्वायर हो जाएगा 4x² - 4kx प्लस a² -1 = 1 को भी लेफ्ट साइड पर ले आए ताकि स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन बने। अब पहले x² वाली टर्म्स एक जगह लिखें, तो ये आ जाएगा आपका, ये 3 टर्म्स हैं x² की, देखें 4x² - 2x² 2 और 2 + 1 3, तो ये आ जाएगा आपके पास 3x²। ये वाली टर्म को ऐड कर लें kx - 4kx, तो ये कितना आ जाएगा -3kx, और फिर कांस्टेंट आ जाएगा सर k² - 1। जी बेटा। सर ये -x² प्लस वो -x² माइनस नहीं x² - 2x, तो x² हुआ ना, सिर्फ आपने 3x² लिख दिया गलती से शायद। अच्छा, अब जरा सुनिएगा बेटा गौर से, आप देखें कितनी आपके पास टर्म्स है, ये जरा गौर से देखिए। एक है ये वाली, मैं 3 पर टिक कर रहा हूँ, गौर सुनिएगा, ये वाली, ये वाली, ये वाली। इसमें क्या लिखा हुआ है 1 1, फिर क्या लिखा हुआ है -2, कोफिशिएंट लिख रहा हूँ, फिर क्या लिखा हुआ है 4। बताइए कितना आंसर आएगा? 4 + 1 - 2 3 आएगा। ये देखो 3x² लिखा है। सही है, ओके सॉरी। कोई बात, पूछे पूछे पूछने में कोई मैं टेंशन नहीं लेता, बस ये है कि हाजिर रखें दिमाग। ठीक है, अब ये आ गया। अब इसके बाद आप इसमें a b c निकाल सकते हैं। तो a क्या है आपका? a is 3, b is -3k and c is k² - 1, ये आपके पास है।
अब आपके पास जो नोट्स बने हुए थे उसमें क्या है कि कह रहे थे कि दिस लाइन इंटरसेक्ट इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ के, और आपको के की वैल्यू निकालनी। तो जब ये लाइन कर्व को इंटरसेक्ट करती है तो डिस्क्रिमिनेंट की कंडीशन क्या होती है? ग्रेटर देन 0। नाउ अप्लाई द डिस्क्रिमिनेंट कंडीशन, अप्लाई द डिस्क्रिमिनेंट कंडीशन। डिस्क्रिमिनेंट कंडीशन क्या है आपके पास कि d इज ग्रेटर देन 0। फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। तो b की वैल्यू रखी है यहाँ पर, क्या आ रही है? -3k minus 4ac and c is k square minus 2 greater than 0। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए तो -3k का स्क्वायर हो जाएगा 9k स्क्वायर, 4 3 12 12k स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस 4 3 12 12 1 12 9k स्क्वायर माइनस 12k स्क्वायर माइनस 3k स्क्वायर प्लस 12 को राइट साइड पर ले जाइए -12, माइनस से पूरी इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई कर दें तो ये आएगा 3k स्क्वायर और ये हो जाएगा 12। जब माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं इनइक्वालिटी तो मैं आपको बताया था कि साइन चेंज हो जाता है। ये आ रहा है 3k स्क्वायर माइनस 12 लेस देन 0। अब आप इसमें ये क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी बन गई, आए सॉल्व करते हैं। कैलकुलेटर निकाला मैंने, देखिएगा कैलकुलेटर के अंदर आप जाइए मेन्यू में, क्लियर कर दूं पहले मैं, आप जाइए इनइक्वालिटी, ठीक है, मेन्यू में गए, इनइक्वालिटी में जाइए प्लीज आप लोग जिनके पास क्लास कैलकुलेटर, मेन्यू में जाइए, उसके बाद डिग्री यहाँ पर वही 2 कर दीजिए। अब आप इसमें देखें साइन है लेस देन 0 का ऑप्शन है हमारे पास 2 में जाइए, एक्स स्क्वायर यानी के स्क्वायर का कोफिशिएंट हो गया 3, और एक्स यानी के वाली टर्म तो है ही नहीं ना यहाँ पर, तो उसका कोफिशिएंट 0 कर दीजिए, और कांस्टेंट है यहाँ पर -12, ये -12। तो आपके आंसर ये आ जाएंगे, k इज ग्रेटर देन -2 एंड लेसर देन 2, k इज ग्रेटर देन -2 एंड लेसर देन, ये आपका आंसर आ जाएगा। देखिए क्लास विद कैलकुलेटर आपको कितना जिंदगी आपकी आसान कर देता है, तो आपको वो याद रखने की भी जरूरत नहीं है कि किस तरह से क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को सॉल्व करें। इस बेटा जल्दी से बताइए कि आपको समझ में आ गया या नहीं आया, कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए, शाबाश। किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो काइंडली पूछिएगा। सर आपने लास्ट वाला क्लास में से किस तरह सॉल्व किया ये लास्ट वाला सवाल? ठीक है बेटा मैं बता दूं, आपके पास क्लासेस है? जी जी सर। देखिए हमारे पास थी 3k स्क्वायर माइनस 12, देखिए ये है हमारे पास 3k स्क्वायर माइनस 12 लेसर देन 0। तो यहाँ पर k स्क्वायर का कोफिशिएंट a होता है तो वो 3 हो गया। अब टर्म आनी चाहिए थी k की टर्म नहीं है तो इसका b जो है वो 0 हो जाएगा और c हो जाएगा -12। अब मैं आपको क्लासेस में बताता हूँ। क्लासेस में गए इनइक्वालिटी के ऑप्शन में, ठीक है, छोड़ दूं या समझाऊं? हो गया सर, हो गया, मैंने कर लिया। ठीक है ओके। आई होप कि सबको समझ में आ गई होगी आज की क्लास, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। नाउ योर होमवर्क इज सर बात सुनिएगा, एक सवाल था कि ये बी की वैल्यू आपने 0 क्यों ली? बी की वैल्यू तो अच्छा समझ आ गया कि तो क्या आपको वो कांस्टेंट होता है, समझ आ गया, सॉरी। नहीं के यहाँ पर है नहीं ना, के की टर्म है ही नहीं ना। इक्वेशन में जो वेरिएबल है वो के स्क्वायर है और के होना चाहिए था, तो के की टर्म ही नहीं है तो इसलिए 0 हो गया। ठीक है, अच्छा मैं अभी देखता हूँ आपको। अच्छा वर्कशीट 2 भी मैंने आपको कॉपी कर दी थी, आपको याद होगा वर्कशीट 2, लेकिन अब आप इसे बिल्कुल कंप्लीट कर सकते हैं। तो मैं और देख रहा हूँ कि और क्या हो सकता है। कल इंशाल्लाह ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा और अगला चैप्टर इंशाल्लाह स्टार्ट भी हो जाएगा, तो कोई बच्चा मिस ना करे वरना उसका अगला चैप्टर भी मिस होने का अंदेशा है। अच्छा एक सेकंड, मैं जरा फाइल बोल लूँ, मैं देख रहा हूँ कि वर्कशीट 2 भी 3 भी हो सकती है या नहीं आपके लिए, तो मैं फिर अपलोड कर दूंगा। आपको सारी चीजें ना बेटा लिंक से मिलेंगी। नहीं वर्कशीट 3 जो है वो आपको इंशाल्लाह कल देंगे, ठीक है। बस आपने वर्कशीट 1 तो ऐसी कंप्लीट कर ली, वर्कशीट 2 भी आपने अच्छी खासी कर ली होगी, उससे आगे चलिएगा। जिन्होंने वर्कशीट 1 मेरी की है दोनों हो गई थी। दोनों पूरी हो गई थी बेटा? जी सर दोनों पूरी हो गई थी। अच्छा कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई किसी को? नहीं सर। ठीक है ओके, मैं भी आप लोगों को ये शीट वो कर देता हूँ अपडेट और आपको सब ये मिल जाएगी इंशाल्लाह।
ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा प्लीज, इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए, अदरवाइज क्लास ऑफ कर। बस आपने वर्कशीट 2 करके लेकर आनी है कल, ताकि कल फिर आपको वर्कशीट 3 का काम मिलेगा। तो कल इंशाल्लाह ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, कल बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं करवाऊंगा, तो प्लीज मिस नहीं ओके कीजिएगा, क्योंकि इसमें फंक्शन का चैप्टर भी इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है बेटा, ओके सर, ओके ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।